दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बेस्ट 15 क्वेश्चनों का सीरीज। तो आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का ऐसे 15 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए क्लास की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारी मदद करना चाहते हो तो हमारे से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन में क्या कहा गया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन तरीके से बनाने की कोशिश करेंगे और आपको ये सिखाएंगे कि बिना कॉस्ट प्राइस निकाले ही इस क्वेश्चन में प्रॉफिट आप कैसे निकाल सकते हो डायरेक्ट। देखो, ऐसे क्वेश्चनों को कहता है क्या, किसी वस्तु के उसके वास्तविक विक्रय मूल्य के 2/5 भाग पर बेचने पर मानव को 24% की हानि हुई। यदि किसी वस्तु को उसके वास्तविक मूल्य से विक्रय मूल्य के 88% पर बेचा जाए तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो, अब हम तुमसे ऐसे बोले, किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है, 100%। आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे, यदि किसी वस्तु के कॉस्ट प्राइस से कम दाम में बेचे तो उसे हानि होगी, और कॉस्ट प्राइस से अधिक दाम में बेचेगा उसे प्रॉफिट होगा। यानी कम दाम में बेचेगा तो लॉस होगा और ज्यादा दाम में बेचेगा तो प्रॉफिट होगा। यानी 100% से अगर कुछ ज्यादा आया तो इसका मतलब प्रॉफिट है, और 100% से कम आया मतलब इसका मतलब लॉस है। ये बात तो पता है ना? कहोगे हाँ जी सर। तो कहता है इस क्वेश्चन में किसी वस्तु के ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 2/5 भाग, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का 2/5 भाग, यदि उसका ओरिजिनल सेलिंग प्राइस 5 है तो वस्तु को 2 में बेचा गया होगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी। तो वस्तु को 2 में बेचा जाता है तो उसे 24% की हानि होती है। मतलब वस्तु के कॉस्ट प्राइस से 24% कम दाम में बेचा होगा, मतलब कितने परसेंट में बेचा होगा? इस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 76% पर बेचा होगा, और यही कहता है उसको इस दाम में बेच रहा है, यानी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 76% में। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो यहां से बताओ इसका कितना गुना? कहोगे सर इसका 38 गुना। तो इसका भी वैल्यू कितना होगा? 38 गुना। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो 5 गुने का कितना हो जाएगा? 38%। तो ये हमारा चला आया ओरिजिनल सेलिंग प्राइस। बट कहता है ओरिजिनल सेलिंग प्राइस नहीं, बल्कि इस ओरिजिनल सेलिंग प्राइस का हमें इस ओरिजिनल प्राइस का 88% दाम पर बेचना है। तो आप बताओ, 1/25 होता है 4%। अगर हम इससे 22 से गुना कर दें तो हमें 88% नहीं पता चलेगा? तो हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो 22 बटेगा। अब देखो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, यहां से काटोगे 5 मरतबे, इसको काटोगे तो हमारे पास 4.4 आ जाएगा। तो यहां पर से जब इसको गुना करने जाओगे ना, तो गुना करके जो आने वाला है 167.2, क्योंकि हमने 8 चौके 32 देखा, ऑप्शन में हम एक ही को देख रहे हैं, लास्ट में यूनिट डिजिट 2 दिखाई पड़ता है, हमने इसीलिए 167.2% आएगा। क्लियर? हो गया? हाँ जी सर। अब बताओ यहां पर से क्या देख करके समझ में आ रहा है? कहोगे सर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है। अगर 100% होता तो कॉस्ट प्राइस होता वही, लेकिन ये 100% से कितना परसेंट ज्यादा है? कहोगे सर 67.2% ज्यादा है, और 100% से जो ही आपका ज्यादा होगा वही आपका प्रॉफिट कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन बन गया। बताओ यहां पर हमने क्या कुछ किया? कुछ नहीं। कितना आसान से ये क्वेश्चन बन गया हमारा। अब इससे ज्यादा हम लोग इस क्वेश्चन को नहीं सोचने वाले थे। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें बताओगे कमेंट बॉक्स में करके। अब चाहते हो सारे क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से हम सॉल्व करें, हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपका कंसेप्ट सारा क्लियर भी होगा और सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी करोगे। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता क्या है, किसी वस्तु को 1 रुपये में 6 वस्तु बेचने पर 40% की हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए इसे इस 1 रुपये में कितने वस्तु बेचने चाहिए? देखो भाई, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। 1 रुपया में उसने क्या किया, 1 रुपया में 6 वस्तु को बेचा,
तो 1 रुपया में 6 वस्तु को बेचा तो इसका आ गया सेलिंग प्राइस एक वस्तु का। 1 रुपया में 6 वस्तु को बेचा तो एक एक वस्तु का सेलिंग प्राइस हम निकाल दिए। कहोगे हाँ जी सर, तो ये सेलिंग प्राइस आया। लेकिन बताओ अगर हम इसे ये आएगा कितना का, देखो अगर इस दाम पर बेचता है तो बेचने पर उसे 40% की हानि होती है। तो 40% की हानि होती है मतलब वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 60% दाम पर बेचा होगा। हो गया हाँ जी सर। अगर हम यहाँ पर 60% से गुना कर दें और 100% को ऊपर में लेके चले जाएं तो ये वस्तु का कॉस्ट प्राइस नहीं निकल जाएगा। हो गया हाँ जी सर। लेकिन हमको इसको करने की जरूरत नहीं है, हम बराबर करते हैं। डायरेक्ट देखो क्वेश्चन बनाते हैं। 1 रुपया में मान लेते हैं कि x वस्तु बेचा और इसको कितना करना है 120% यानी 20% का प्रॉफिट, मतलब उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 120% पर बेचना होगा, यानी इतना दाम है। क्लियर हो गया हाँ जी सर। अब बताओ कितने बार में कटेगा, 2 बार में। कितने बार में कटेगा, 3 बार में। x बराबर 3 यानी कितने वस्तु बेचना होगा, 3 वस्तु, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। क्लियर हो गया हाँ जी सर। ऐसा क्वेश्चन आप बहुत बनाए होंगे, ठीक है, हो गया हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। देखो इन क्वेश्चनों को हम लोग कैसे बनाते हैं। कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश भी करना। कहता क्या है, एक व्यापारी 47% के लाभ पर बेचने का दावा करता है। अच्छा, एक व्यापारी है, कहता क्या है, हम कॉस्ट प्राइस इधर सेलिंग प्राइस, यानी 100 के वस्तु को 147 में बेचने का दावा करता है, लेकिन वह बेईमानी से कम वजन का प्रयोग करता है और 8% कम वजन तौलता है। अच्छा, मतलब जितना वो उसको दिखाएगा उससे उससे 25% कम ही देगा, मतलब कम देगा। जो आपको दिखाना होता है इधर लिख दो, पैसा जो लोगे पूरा, इससे हुआ कितना प्रतिशत, 8%। अब हम 8% जानते हैं, 2/25। तो बताओ अगर इसका दिखाएगा 25 तो देगा कितना वास्तविक में, 23। क्वेश्चन देखो बन गया। बस यही करते ना, 25 चौके का 100, 2 से लगाओगे कि ठीक है, 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। देखो 4 हो गया, हो गया हाँ जी। अब बताओ 4 तिया ही 12, 8 के 9, 92। जब इधर करोगे तो 147। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 92 है तो उसको इतना में बेचा गया है, तो बताओ वास्तविक उसमें उसका प्रॉफिट कितना होगा, कितने का हो जाएगा। कहोगे सर 8 इधर इधर 55 का, कितने का, 55 का। अब देखो, अब हमें इसे परसेंटेज में बदलना है, तो 55 बटे का हम करते हैं 92। अब डायरेक्ट बताओ ये 55 कितने का, हम डायरेक्ट करते हैं। देखो पीछे से 1 दशमलव लगाएंगे तो 10%। हमें इसके नजदीक जाना है तो 6 से गुना करें, 6 दूनी 12, 18 तिया 9, क्या होगा 9 छक 54, 54 एक हमारे पास 55 हो गया। 55.2 कितने परसेंट हो रहा है, 60% के लगभग। अरे 10% पीछे से 1.10%, 6 गुना किया 60%। तो यहां से बताओ अगर हमने 6 से गुना कर दिया तो हमारे पास आ गया लगभग 60% के बराबर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात खत्म, क्वेश्चन हमारा बन गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 भी बेहद सिंपल एवं साधारण सा। ऐसे क्वेश्चन में आपको कभी भी कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है, आराम से ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हो। कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, इसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश भी करो। देखो कहता क्या है, कहता है 483 रुपये प्रति मीटर के दर से कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 31% की हानि होती है। तो बताइए 34% लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को किस रेट में बेचना होगा। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन कहता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट बना सकते हो। कैसे, अब देखो, अगर किसी वस्तु का अगर बात करते हैं कॉस्ट प्राइस, तो अपने आप में कितना होता है 100%। तो सोचो बात, अगर किसी वस्तु पर अगर हमें 31% नहीं बल्कि 34% का प्रॉफिट कमाना है, तो इस 100% से कितने में बेचना होगा। होगा सर इस 100% से 34% ज्यादा दे बेचना में होगा, यानी उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 134% दाम पर बेच दिए तो हमें क्या पता चल जाएगा,
हमें उस वस्तु का सेलिंग प्राइस पता चल जाएगा। कब? जब हम इस वस्तु पर 34% का प्रॉफिट कमाएंगे तब। लेकिन वास्तव में अभी बोला क्या है, अगर किसी वस्तु पर 483 रुपया में बेचा जाता है तो वस्तु पर 31% का लॉस होता है। तो 31% का लॉस होने का मतलब क्या है, इस वस्तु के कॉस्ट प्राइस से 31% कम दाम में बेचा होगा। यानी अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100% है तो इससे 31% कम दाम में बेचेगा, यानी बेचेगा उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 69% पर। यह भी तो हमारा सेलिंग प्राइस है। ओके हाँ जी, यानी अभी जो बेच रहा है 31% कम दाम करके, यानी उस वस्तु के कॉस्ट प्राइस के एक कितना परसेंट पर? 69% पर। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। तो बताओ इसका कितना गुना? कहोगे सर इसका ये 7 गुना। तो 1% का वैल्यू कितना आ गया? 7। लेकिन हमें कॉस्ट प्राइस निकालने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट बताओ किसी संख्या का 1% 7 है तो आप यहां से निकाल नहीं सकते 134? हो गया हाँ जी सर। 134 गुना इधर कर दो, 134 गुना इधर कर दो, 7 चौके 28, यूनिट डिजिट 8 दिखाई देना चाहिए और किसी भी ऑप्शन में 8 दिखाई देगा, हम उसी को सही मान करके निकल जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन बन गया, बात खत्म। उससे ज्यादा हम लोग सॉल्व नहीं करेंगे। तो बताओ ऐसे क्वेश्चनों में हमने कहां अब हमने कॉस्ट प्राइस निकाला क्या? नहीं। तो ऊपर भी हमारा आंसर आ चुका है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कैसे बताओगे पता है? हम कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें एलिगेशन से बना करके दिखाओ, आसान होगा। देखो कहता क्या है, गोविंद ने 4800 रुपये के 2 सूट अलग अलग दरों पर खरीदे। उसने एक सूट को 34% लाभ पर, दूसरे को 10% हानि पर और दोनों को मिलाकर के 5442 रुपया में बेच दिया। तो आप हमें बताइए दोनों वस्तु के क्रय मूल्य का अंतर क्या होगा? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे भी। देखो आपको करने की कुछ जरूरत नहीं है। सबसे पहले बताओ उसका टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है? कहोगे सर उसका टोटल कॉस्ट प्राइस है 4800। 4800। लेकिन इस वस्तु को 4800 में नहीं बल्कि बेचा कितना में है? 5442 रुपया। क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर। तो देखो उस दोनों वस्तु को मिलाकर के खरीदा है 4800 रुपया में और उस दोनों को बेचा है 5442 रुपया में। तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? कहोगे सर टोटल प्रॉफिट की बात करें 200 इधर 442 इधर, यानी 642 रुपये का। कितने का? 642 रुपये का उसके पास टोटल प्रॉफिट हुआ है। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 642। आउट ऑफ टोटल कितना? कहोगे सर 4800। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 100% करेंगे ना, तो 100% से 2 जीरो हमारा कट ही जाना है, तो हम लोग परसेंटेज लगा के हटा देते हैं। बस देखो अब यहां से बताओ किससे कट रहा है? 6 से कटेगा क्या? 6 एकम 6, 6 सत्ते बताओ 8 मरतबे। ठीक है? हो गया हाँ जी। तो हमारे पास ओवरऑल कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 107/8%। क्लियर? हो गया हाँ जी। अब देखो हम लोग डायरेक्ट कैसे क्वेश्चन को बना रहे हैं। देखो भाई अब हम लोग क्या कहता है, किसी पहले वस्तु को 34% प्रॉफिट पर, तो एक साइड लिख देते हैं 34%। दूसरे वस्तु को 10% का लॉस पर, दूसरे वस्तु को 10%। तो ओवरऑल जो आता है बीच में लिखते हैं ना, क्योंकि हम लोग एलिगेशन लगा रहे हैं। अब देखो अब यहां पर नीचे में 8 दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर 8 है नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। इस 8 को हटाने के लिए सारे को 8 से गुना कर देंगे। तो बताओ 34 गुना 8 करोगे तो 8 चौके का 32, हाथ में रहल 3, 8 तिया 24, 3 कितना होगा? 27। जब इसको 8 से गुना करोगे तो हमारे पास 80% का आ जाएगा। जब इसको 8 से गुना करोगे तो ये हमारा 8 हट जाएगा। अब हमारे पास रेशियो ले लो, फट सा क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। देखो इधर कितना हो गया? 187। जब इसमें घटाओगे तो यहाँ पर 5 बचेगा, फिर इसको घटाओगे तो 6 बचेगा, यहाँ पर बचने वाला कितना है? 1। अब रेशियो ले लो, तो रेशियो जब लोगे तो इसकी क्या चीज आएगी? कॉस्ट प्राइस का रेशियो। प्रॉफिट लॉस है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। कितने का? 11 से लगाओगे तो अगर 11 एकम 11, 11 सत्ते 77, 11 एकम 11, 11 पचे 55।
तो टोटल कॉस्ट प्राइस देखो कितना है, कहोगे सर टोटल कॉस्ट प्राइस बात करें 32 है, लेकिन डिफरेंस कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का। इसी का वैल्यू हमें दिया गया है 48। बताओ 8 चौके का 32, 8 चौके का 32, 8 छक 48, 300। अब बताओ 4 यूनिट का वैल्यू आया 600, तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, क्योंकि डिफरेंस कितने यूनिट का है, 2 यूनिट का, और हमें इसी का वैल्यू चाहिए 300। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन बन गया। बात करता हूं, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो क्या कहा गया है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना। देखो क्वेश्चन नंबर 6 कहता यही, एक दुकानदार ने 560 रुपये प्रति दर्जन के दर से 83 दर्जन वस्तु खरीदी, उसमें से प्रत्येक वस्तु को 49 रुपये के दर से बेचा, बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अरे 560 रुपया में, ध्यान से सुनना, हमको एक वस्तु पर कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, हमको परसेंटेज ही निकालना है ना। इधर हम लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, इधर लिखते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस, कोई दिक्कत होगे नहीं। 560 रुपये वस्तु को कॉस्ट प्राइस के दर से खरीदा, प्रति दर्जन के दर से खरीदा। कितना दर्जन खरीदा, 1 दर्जन। तो अगर हम 12 से भागा देंगे तो यानी एक वस्तु का दाम नहीं पता चल गया, कहोगे हाँ जी। तो एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस पता चल गया, लेकिन एक वस्तु को कितना में बेचा, कहोगे सर 49 में बेचा। हमारा क्वेश्चन बन गया। बताओ बताओ, 7 8, कहोगे सर 7 8 56 80 हो गया। बताओ 7 7 का 49। अब यहां पर से 4 से काटोगे तो कितना आएगा, 4 तिहाई 12, 4 से काटोगे तो 20, और यहां पर आने वाला है 20 और 7 तिहाई का 21। यानी किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अगर 20 है तो वस्तु को 21 में बेचा गया है, तो कितने का प्रॉफिट हुआ है, कहोगे सर 1 का प्रॉफिट। कितने के ऊपर, 20 के ऊपर, और 1/20 को ही कहते हैं 5% का हमारे पास प्रॉफिट होगा, जो ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। और बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए रहे। अब बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे क्वेश्चनों को देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चनों को एकदम विथ इन अ सेकेंड बना सकते हो। कैसे, देखो अगर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा गया है कि 1 रुपया में कुछ वस्तु खरीदा और 40% प्रॉफिट या 20% प्रॉफिट या 2% का लॉस या हानि, कुछ भी कहे, कितना करके बेचता है, तो बताइए 1 रुपया में कितना बेचेगा। तो ये आपसे पूछे तो आप कैसे बनाएंगे। देखो 1 रुपया में कुछ वस्तु खरीदा और उसके बाद कुछ प्रॉफिट या लॉस सह करके वस्तु को बेचा, और 1 ही रुपया में कितना बेचेगा, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या करना, कुछ नहीं, सबसे पहले बोलेगा कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, यहां ध्यान देना, बस इतना है। बताओ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, किसी वस्तु पर 75% का प्रॉफिट होगा, तो 75% को 3 का हम लोग कहते हैं 4। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 4 है तो उसको 3 ज्यादा करके बेचना होगा, यानी 7 में बेचना होगा, तो उसे क्या होगा, 75% का प्रॉफिट होगा। लेकिन आपसे कहता है 1 रुपया में कुछ वस्तु खरीदा तो 1 ही रुपया में बेचना है, तो आप इसका रिवर्स कर देना, तो उसकी मात्रा का रेशियो पता चल जाएगा 7 4 का। तो बताओ ये कितना खरीदा, कहोगे सर 7 खरीदा है, कितना गुना, 1 गुना। तो बेचने वाले की बात करें तो कितना होगा, इसका भी 1 गुना है, तो इसका भी 1 गुना, यानी 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 8 की तरफ। इतना आसान सा क्वेश्चन था, इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं मिल सकता है। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप हमें कमेंट को बॉक्स में करके बताओ, क्योंकि ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता क्या है, 3 वस्तुओं को क्रय मूल्य क्रमशः 120, 150 और 180 रुपये है। इस वस्तु को 20%, 10% और 5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो बताइए वस्तु पर कुल लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चनों में देख करके घबराने की जरूरत नहीं है। हमें कॉस्ट प्राइस दिया है, कितना दिया है भाई, 120 रुपया एक वस्तु को, और दूसरे वस्तु को कितना दिया है,
कहोगे सर 150 रुपया। और तीसरे वस्तु को कितने पर बेचा है, कहोगे सर तीसरे को बेचा है 180 रुपये। कोई दिक्कत, कहोगे ना सर। अब बताओ, अगर आपको ऐसे क्वेश्चनों में कहता है ना, तो आपको एग्जैक्ट डाटा की कोई ज़रूरत नहीं है। वस्तु का जो आपको कॉस्ट प्राइस है उसका आप रेशियो भी ले लोगे। उसके बाद आप परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस की गणना ओवरऑल निकालना चाहते हो, नेट परसेंटेज चेंज देखना चाहते हो, तो आप इसमें रेशियो भी ले लोगे इसकी कॉस्ट प्राइस का, तो आपको ये पता चल जाएगा। तो देखो हम लोग रेशियो ले लेते हैं, 30 से काटेंगे तो 30 चौके 20 से, 30 पचे 150, 30 छके 180। तो पहले वस्तु को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, कहोगे सर 20% के प्रॉफिट पर। यहां पर देखो हम प्रॉफिट लिख रहे हैं क्योंकि सारा प्रॉफिट दिया था, हम लिख रहे हैं। यहां पर बताओ दूसरे वस्तु को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 10% के प्रॉफिट पर। और तीसरे वस्तु को कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 5% के प्रॉफिट पर। क्लियर? ओके हाँ सर। देखो ऐसे क्वेश्चनों में हमें नेट परसेंट प्रॉफिट कितना दिखेगा ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बताओ 10 अठे 80%, उसके बाद 10 बचे 50%, उसके बाद 30%। तो सबको क्या करना, सब परसेंटेज को जोड़ लेना और बटे ओवरऑल कितना होगा, तो कहोगे सर 6 4 10 5 15। अब बताओ 8 8 16 160% बटे का 15। जब हम इसे 15 से भागा देंगे तो 10 मर्त में लगेना ही लगना है। उसके बाद 2 बटे का कितना बच जाएगा, 3, क्योंकि हमें बचना वाला यहाँ पर बचने वाला है 10 बटे का 15, और 10 बटे 15 को ही 2 बटे 3% कहेंगे। यहाँ पर से हमारा क्वेश्चन बन गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। और इतना आसान सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को एग्जाम में अगर छोड़ के आते हो तो समस्या है भाई, आपने कुछ तैयारी नहीं किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर, अब देखना क्वेश्चन नंबर 9, एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक भी कर दो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्यों में। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा क्या गया है, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, कहा क्या गया है। सबसे पहले फटाफट क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहा क्या है, देखना। कहता है कोई व्यक्ति 24,000 रुपया प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप को बेचता है। अच्छा, प्रति लैपटॉप की दर से 2 लैपटॉप बेचता है कितने रुपये में, 2400 रुपये में। इस 2400 का मतलब उतना ही है कि दोनों सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है, यानी 2 लैपटॉप है, दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। इसका कहने का मतलब बस इतना ही है। क्योंकि हमें परसेंटेज में पूछा है तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। अब देखो यहां पर से बोला है कि पहला लैपटॉप, यहां पर लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखते हैं सेलिंग प्राइस। पहले लैपटॉप को 20% के लाभ पर बेचा। बताओ 20% को हम लोग क्या कहते हैं, कहोगे सर 20% को कहते हैं 1/5। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उस वस्तु को 1 ज्यादा करके बेचेगा, बेचेगा कितना में, 6। तो अब यहां से कहता है कि दूसरा लैपटॉप जो हमारा होगा उस पर उसे 20% की हानि होती है। तो 20% को तो हमको 1/5 तो लिखना ही लिखना है। लेकिन अगर किसी वस्तु पर हानि हुई है तो मतलब किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो उससे 1 कम करके बेचेगा, तो बेचेगा कितने में, 4। क्लियर हो गया? हाँ जी। लेकिन यहां से ध्यान से रखना, यहां पर सेलिंग प्राइस 6 बोल रहा है, यहां पर सेलिंग प्राइस 4 बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन में बोलता है कि दोनों का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। जब बराबर है तो इसको 2 से गुना 12 बन जाएगा, इसको 3 से गुना करोगे तो ये भी 12 हो जाएगा। देखो तो अब इसका सेलिंग प्राइस 12 है, अब इसका भी सेलिंग प्राइस 12 है क्या, हो गया? हाँ जी सर। जब आप इसको 2 से गुना करोगे तो ये 10 हो जाएगा, 2 से गुना करोगे तो 12 हो जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। जब इसको 3 से गुना करोगे तो 15 हो जाएगा, इसको गुना करोगे तो 12 हो जाएगा। देखो तो हमारा सेलिंग प्राइस आपस में बराबर हुआ, हो गया? तो देखो तो पहले वस्तु पर कितने का प्रॉफिट हो रहा है, कहोगे सर 2 का प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहां पर देखो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, नहीं, कहोगे सर प्रॉफिट नहीं। यहां पर 15 का सामान है तो 15 के सामान को 12 में बेच दिया है, मतलब उसका 3 यूनिट का लॉस हुआ है। हो गया? हाँ जी सर। तो दोनों मिलाकर के ओवरऑल कितने का लॉस या प्रॉफिट हुआ है,
कहोगे सर इसमें आपका 2 का प्रॉफिट हुआ है, इसमें 3 का लॉस हुआ है, तो अभी तक हमको -1 यानी 1 का लॉस ही दिखाई पड़ता है। मतलब प्रॉफिट तो होने वाला नहीं है, मतलब आपका बी नंबर नहीं हो सकता है, आपका डी नंबर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में कहा गया है आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं होने वाला है। देखो 1 का लॉस हुआ कितने के कॉस्ट प्राइस पर? पहला का कॉस्ट प्राइस 10 है, दूसरा का 15 है, तो सब मिलाकर के यानी दोनों मिलाकर के कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 25, और 1/25 को ही हम लोग 4%, और 4% का लॉस होगा जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? तो बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो भाई, अगर आप यहाँ पर से प्रैक्टिस कर रहे हो और अच्छे तरीके से कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। देखो यहां से क्वेश्चन नंबर 10 में कहा क्या रहा है? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, इसका आंसर हमें देना है। एक बेईमान दुकानदार 23 रुपये प्रति केजी के भाव से वस्तु को बेच रहा है, ठीक है, और कहता है कि इसका कॉस्ट प्राइस पर 25 रुपये प्रति केजी है, लेकिन उसने गलत वाट का प्रयोग किया और 1 केजी के बजाय वह 600 ग्राम ही देता है। बताइए कुल लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा? देखो यहां पर लिखना कॉस्ट प्राइस, यहां पर लिखना सेलिंग प्राइस। एक बेईमान दुकानदार है, वस्तु को 23 रुपये के दर से बेच रहा है, मतलब उसका सेलिंग प्राइस कितना बता रहा है? उस वस्तु का सेलिंग प्राइस बता रहा है 23 रुपये के दर से, लेकिन कहता है कि उसने वस्तु को खरीदा था 25 रुपया में, मतलब घाटे सह का बेच रहा है। लेकिन तौलते वक्त क्या करता है? ग्राहक से पैसा लेता है 1 केजी का, लेता है इस भाव से 1 केजी का, लेकिन सामान देता है उसे 600 ग्राम का। कोई दिक्कत? होगे नहीं जी, लेकिन सामान देता है उसको 600 ग्राम, तो बताओ उसको प्रॉफिट होगा कि नहीं? बताओ 25 चौके का 100 यानी 40, जीरो से जीरो हमारा कट गया, ये हमारा 15 चौके 60, तो बताओ हमारे पास आ गया कितना? 15:23। तो किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अब 15 है तो उसको 23 में बेचा जा रहा है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है? तो कहोगे सर 8 का। 8 बटे का हमारे पास क्या हो जाएगा? 15, और गुने का 100% कर देते हैं, तो बताओ 5 तिहाई का 15 और 20 बचे का 100, यहाँ से क्या हो जाएगा? 160 बटे का 3। तो अब बताओ यहाँ से क्या होगा? 5 तिहाई का 15, 5 सही 53 सही 1/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। बस कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। अगर ऐसे क्वेश्चनों का आंसर नहीं बताए हो तो समस्या है भैया आपके लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन ऐसे तरीके से बनाना एकदम आसान सा लगेगा। कैसे लगेगा? देखो आप पढ़े होगे ना पीछे के क्लास में, तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होगे। नहीं पढ़े हो तो भैया रिवीजन तो कोई काम का नहीं है, ठीक है, कोई काम का नहीं है रिवीजन में। रिवीजन सिर्फ देखो कहता क्या है क्वेश्चन को, सबसे पहले 11 नंबर में क्या कह रहा है? कहता एक वस्तु को 1920 रुपया में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उस वस्तु को 150 रुपया में बेचने पर हानि प्रतिशत आपस में बराबर है। अरे हानि प्रतिशत बराबर है या तो लाभ प्रतिशत बराबर है? सीधे से कहने का मतलब है कि अगर किसी वस्तु को किसी 1920 रुपया में बेचते हैं तो जितना का प्रॉफिट हुआ है, अगर हम उसे 1500 रुपया में बेच दें तो उतना का ही लॉस होगा। तो आप बताइए 10% लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना है? कुछ नहीं करना, ऐसे करना, 2 लकीर खींच लेना। लेकिन आपको बनाने के लिए तो ये लकीर खींचने की भी जरूरत नहीं है। वस्तु को 1920 रुपया में बेचा तो यहां पर उसे कुछ प्रॉफिट होता है, ठीक है, मान लेते हैं उसे कुछ प्रॉफिट हुआ है, मान लेते हैं 1 यूनिट का प्रॉफिट होता है, कुछ परसेंट से प्रॉफिट हुआ, ये आपका कॉस्ट प्राइस है। उतना ही लॉस होता है अगर किसी वस्तु को क्या कितना में बेचता है? 1500 में। तो बताओ यहां से यहां तक का डिफरेंस कितने का है? 2 यूनिट का। तो आपको कुछ नहीं करना, ज्यादा सोचना है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भागा दे दो, हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। जोड़ो, यहां पर से जोड़ोगे तो कितना आएगा? 0 2 14 के 4 हाथ में रहा 1 2 1 3 34/3। अगर हम इसे 2 से भागा देते हैं तो हमें कॉस्ट प्राइस पता चल जाता है। 2 एकम 2 7 दूनी 14 यानी 1710 रुपया।
ये 1710 रुपया उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस चलाया, लेकिन इस वस्तु पर हमें बेचना है 10% का प्रॉफिट, यानी 10% पीछे से 10 हटा दो, एक जीरो हटा दो, पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दोगे तो 10%, और 10% हो जाएगा तो एक एक साथ एक, और जोड़ोगे तो कितना आएगा 1881। बात क्लियर कहोगे हाँ जी सर। तो सेलिंग प्राइस कितना आया 1881, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। क्लियर हो गया हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, क्योंकि बेहद सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो ना। कहता एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचा। यदि 40 लैपटॉप को 18% लाभ पर बेचे तो उसका लाभ 30,000 रुपया बढ़ जाता है। तो बताइए 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो ध्यान से सुनना, अगर किसी वस्तु को 18% लाभ पर बेचता है तो यहां पर पहले जो लाभ पर बेच रहा होगा कुछ प्रतिशत से, तो यहां पर से जो प्रतिशत में वृद्धि या कमी देखने के लिए मिलेगा वह उसके 30,000 के बराबर होगा। सीधा सा मतलब यही है, कहने का मतलब है कि अगर 25 लैपटॉप को 12% लाभ पर और 15 लैपटॉप को 20% लाभ पर बेच रहा था, ओवरऑल जो भी आपका लाभ प्रतिशत होगा अगर उससे 18% पर दाम पर बेचने लगे तो 30,000 रुपया ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है हो गया हाँ जी सर। तो सबसे पहले हमें पता करना है कि 20% और 18%, 20% और 18%, सॉरी 12% और 20% के लाभ पर जो वस्तु को बेच रहा है उस पर कितना प्रतिशत का ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट हो रहा है, तब हमको सबसे पहले पता करना होगा। अगर ऐसे बातों को पता करना है ना तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को बना लेंगे। ये हमारा 25 लैपटॉप है, ये हमारा 15 लैपटॉप है, 40 हुआ हो गया हाँ जी सर। हम यहाँ से ओवरऑल निकाल सकते हैं, रेशियो ले लेंगे, हमें परसेंटेज में निकालना है, हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है। 5 पचे 25, 5 यहीं का 15। अब बताओ पहले 25 को कितने परसेंट पे प्रॉफिट पर, 12% के प्रॉफिट पर, दूसरे को कितने प्रतिशत के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर। तो ओवरऑल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि सर ओवरऑल निकालने के लिए इस दोनों का गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा प्लस का 60% हो जाएगा, 60 60 120 और बटे का टोटल कितना है 8। तो इसको जब निकालेंगे तो 15 8 20 से, इसका मतलब सबसे उस समय जो उसका प्रॉफिट हो रहा होगा 15%। तो बताओ किसी वस्तु पर अगर पहले 15% का प्रॉफिट हो रहा था, अगर हम 30,000 रुपया बढ़ा दें तो अब हमें 18% का प्रॉफिट हो रहा है, तो परसेंटेज में वृद्धि कितने परसेंट का हुआ है, कहोगे सर प्रतिशत में 3% का हुआ है, और इसी 3% के बारे में कहता है 30,000। तो बताओ कितना गुना, कहोगे सर 10,000 गुना। कितना हजार गुना 10,000। तो किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना होता है अपने आप में 100%। तो 100% को भी अगर हम गुना करते हैं तो कितना गुना हो जाएगा 10,000 गुना। तो इसको हम 1 2 3 4 10,000, उसके बाद 2 जीरो और लगा देंगे क्योंकि 100%। तो 40 लैपटॉप का हमें पता चल गया दाम, लेकिन हमें 40 नहीं चाहिए बल्कि कितना चाहिए, एक लैपटॉप का। तो आप हमें बताओ, तो 40 से अगर हम भागा दे दें कट गया हो गया हाँ जी सर, 25 चौके का 100, 1 2 3 0, यानी एक लैपटॉप का दाम आ गया 25,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है भाई हो गया हाँ जी सर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना और इसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताना, क्योंकि ये बेहद आसान सा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है भाई, आसान सा। देखो सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ो कहा क्या रहा है, कहोगे सर बेहद सिंपल सा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में हमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। और इस क्वेश्चन में आपको हम एक्स बिना माने इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, बिना एक्स माने हुए। देखो एक वस्तु को 28% के लाभ पर बेचता है, देखो कॉस्ट प्राइस, ये हमारा सेलिंग प्राइस है, कोई दिक्कत कहोगे ना जी सर।
तो किसी वस्तु पर अगर 28% का प्रॉफिट होता है तो 28% को हम लोग क्या कहते हैं, 7 चौके 28, यानी 1/4%, 1/25 होता है 4%, इसका 7 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा, हो गया। हाँ जी, अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 25 है तो उस वस्तु को 7 ज्यादा करके बेचना होगा, यानी 32 में बेचना होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। अगर हम 32 में बेचते हैं तो 25 का सामान 32 में बिक रहा है तो कितना का 28% का प्रॉफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है इसलिए हमने इसमें घेरा लगा लिया है। मान लिया है कि 25 यूनिट का प्रॉफिट होता है तो 25 यूनिट के कॉस्ट प्राइस में 32 को बेचा गया है तो उसे 28% का प्रॉफिट हुआ है। कहता है यदि कॉस्ट प्राइस में 50 रुपये की वृद्धि हो जाए, लो 50 रुपये की वृद्धि हो जाए, ये हमारा एग्जैक्ट है, लेकिन ये 25 और 32 हमने माना है इसीलिए हमने घेरा लगा दिया। अब कहता है विक्रय मूल्य में 18 रुपये की कमी कर दिया जाए, 18 रुपये की कमी कर दिया जाए। अब जो है ना, अब इस पर 101 कितना का 11.11% का प्रॉफिट होने लगता है। तो किसी भी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो इस पर 11.11% का प्रॉफिट होगा तो ये 111.6% होगा कि नहीं? हो गया? हाँ जी सर। तो यहाँ पर बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं? हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है, लिख सकते हैं। तो इसको हटाओगे तो नीचे में 10 आएगा, परसेंटेज हटाओगे तो 2 जीरो आएगा। क्लियर है? हो गया? हाँ जी सर। अब जो कटता है काट दो, 4 से काटोगे तो 4 दूनी का 8 और 7 चौके 28, 9 चौके 36, 4 से लगाओगे तो 250। अब देखो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करते हैं। अब यहां से बताओ 25 इसमें कॉमन है, इसमें भी 25 है तो इधर कट ही जाना है। हो गया? हाँ जी सर। यहां पर 1 हो जाएगा, यहां पर से 25 हटाओगे 2 हो जाएगा और यहां पर हमारे पास 10 चलाएगा। कोई दिक्कत? हो गया? ना जी सर। अब देखो डायरेक्ट करते हैं, इस 10 को इधर गुना करोगे तो 320 होगा, होगा या नहीं होगा? हो गया? हाँ जी। अगर हमने इसमें माना है डायरेक्ट देखो करते क्या, इस 1 को जब इसमें गुना करोगे तो 279 है तो 279 ही होगा, इधर हमारा 320 है, अगर हम इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा और 320 में 289 को घटाएंगे तो 41 यूनिट बचेगा। हाँ या ना? हो गया? हाँ जी सर। अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 2 को गुना करोगे तो इसको उधर ही रहने दो, 2 गुने का 2 7 9 हो जाएगा। क्लियर? हो गया? हाँ जी सर। अब इसको जब गुना करोगे तो माइनस का 180 होगा, तो इधर करोगे तो आपका 180 हो जाएगा प्लस में। क्यों? उधर लेके जाएंगे तो 180 प्लस में हो जाएगा ना। अब जीरो करते, 8 9 दूनी 18 के 8 हाथ में रहा 1 2 7 दूनी 14 1 15 2 दूनी 4 1 5 और प्लस का हमारा 180 करेंगे तो 8 हो जाएगा। अब यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 2 10 3 13 के हाथ में रहा 1 6 6 1 7, कितना होगा? 6 1 7। तो टोटल हमारे पास कितना आया? 738। कितना गुना हो जाएगा? क्योंकि सर एक बार में लगाइएगा फिर 8 बार में लगाइएगा, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 18। कितना आएगा? 18। तो हमसे क्या पूछा है कि आप बताइए उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या था। तो कॉस्ट प्राइस यहां पर बताओ कितना था? 25 ना, तो 25 से गुना इधर भी कर दो, 25 से गुना इधर भी कर दो, 25 दहे के 250, 25 अठी 200, तो 200 जब गुना करोगे तो 450, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में है। क्वेश्चन हमारा बन गया, बस इतना ही से क्वेश्चन था। बताओ क्या ऐसे क्वेश्चनों को बनाने में ज्यादा समय लगना चाहिए? नहीं लगना चाहिए। कोई दिक्कत है? होगे ना जी सर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है? ओके? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रॉफिट लॉस चैप्टर ऐसा चैप्टर है ना, एकदम इससे क्वेश्चन आना तो फिक्स ही है। ठीक है? ओके? हाँ जी सर। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कहता क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताने की कोशिश करो। कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर पुस्तक विक्रेता को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि छूट को बढ़ा करके 12.5% कर दिया जाए तो बताइए हमें इस वस्तु का कितना प्रतिशत का लाभ होगा। सिंपल सा क्वेश्चन। देखो इधर लिखना कॉस्ट प्राइस, यहां लिखना मार्क प्राइस, यहां लिखना सेलिंग प्राइस। किसी वस्तु पर 10% का छूट मिलता है, तो छूट जब भी दिया जाता है किस पर? होगा सर, छूट जब भी दिया जाता है मार्क प्राइस पर। अगर किसी वस्तु का मार्क प्राइस 10 है तो उस वस्तु को 9 में बेचा गया होगा। क्लियर? हो गया? हाँ जी। अब कहता है
तो पर भी उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, 20% का प्रॉफिट कहने का मतलब क्या है? कहोगे सर 20% का प्रॉफिट कहने का मतलब है 1/5। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है, उसको एक ज्यादा करके बेचा होगा, यानी 6 में बेचा होगा। क्लियर? कहोगे हाँ जी सर। देखो यहां पर 6 है, यहां पर 9 है। क्लियर है? कहोगे हाँ जी। लेकिन एक बार कहता है सेलिंग प्राइस 9, एक बार कहता है 6, दिक्कत है कि नहीं? कहोगे हाँ सर। सबसे पहले इसको बराबर कर दो। बराबर करने के लिए इसको 2 से गुना, इसको 3 से गुना। जब इसको 2 से गुना करोगे तो हमारे पास देखो, हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब हम लोग को कुछ नहीं करना है। अब यहां से बताओ 5 तिहाई का 15 हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और कोई मार्क प्राइस हो जाएगा हमारे पास 20। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर। तो अब वस्तु का कॉस्ट प्राइस 15 है और इसका मार्क प्राइस 20 है, लेकिन अब कहता है अब बढ़ा करके 12.5% कर दिया जाए, यानी 12.5% इसका छूट दिया जाए। क्या दिया जाए? छूट दिया जाए। और छूट जब भी दिया जाता है किस पर? कहोगे सर छूट जब भी दिया जाता है मार्क प्राइस पर। अगर हम इसका रेशियो ले लें, आराम से हमारा क्वेश्चन बनेगा 12.5% का प्रॉफिट, 12.5% का छूट, यानी 1/8 का छूट। यदि किसी वस्तु का मार्क प्राइस 8 है तो उस वस्तु को 1 कम करके बेचेगा, यानी 7 में बेचेगा। क्लियर? हो गया? हाँ जी। 4×5 का 20, 4×2 का 8, यहाँ पर 5 तिहाई का 15, और यहाँ पर बताओ 2 इधर आएगा तो 3×2 6, ये 7। अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 6 है तो वस्तु को 7 में बेचेगा तो 1 का प्रॉफिट हुआ। और 1/6 कितना होता है? 16×6 96, यानी 16 सही कितना होता है? 16 सही 2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर। ऐसा क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है भाई? कहोगे हाँ जी सर। ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, नहीं चलो बता ही देते हैं। कहता है किसी वस्तु के उसके अंकित मूल्य पर 16% के छूट देने पर इस वस्तु को बेचा जाता है। यदि किसी वस्तु इस पर छूट ना दिया जाए तो उस पर एक 28% का प्रॉफिट होता है। तो आप हमें बताइए किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। देखो इन क्वेश्चनों में हम ना ही मार्क प्राइस निकालेंगे, ना ही सेलिंग प्राइस निकालेंगे, डायरेक्ट आपको हम निकालना सिखाएंगे। क्या? कॉस्ट प्राइस। कैसे निकालते हैं देखो। सबसे पहले तुम इस क्वेश्चन को ऐसे सोचना कि छूट जब भी दिया जाता है किस पर? मार्क प्राइस पर, यानी अंकित मूल्य पर छूट दिया जाता है। तो आप हमें बताओ किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 16% का छूट दिया, मतलब अगर अंकित मूल्य अपने आप में 100% है तो इस 100% से, यानी इस मार्क प्राइस के 100% जो है उससे 16% कम, मतलब कितना में? कहोगे सर 84%। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी। यानी इस वस्तु के मार्क प्राइस के 84% दाम पर बेचा है। इसका मतलब बेचा कितना में है? कहोगे सर यहाँ पर बेचा गया है 403.2। कोई दिक्कत? कहोगे ना जी सर कोई दिक्कत नहीं। अब जिससे कटता है काट दो, जिससे कटता है काट दो। अब देखो 7 से कर रहा है। कहोगे 7 7 7 5 35, 7 5 35, 5 और 3 7 7 49, 7 6 42। कट गया? हो गया? हाँ जी सर। 7 2 12 से देखो, 12 चौक 48, 12 चौक 48। ठीक है? 2 और 7 9, 12 8 96, 4.8। तो 1% का वैल्यू आ गया 4.8। तो बताओ 1% ये किसका आया है? कहोगे सर मार्क प्राइस के 1% का वैल्यू आया 4.8। तो हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए उस वस्तु पर कोई तरह का छूट ना दिया जाए, मतलब उस वस्तु के मार्क प्राइस जो है ना, यानी जो वस्तु का अंकित मूल्य है ना, उसी वस्तु पर उसी मूल्य पर बेचा जाए। मतलब इस वस्तु का मार्क प्राइस का 1% का वैल्यू इतना आया है, तो मार्क प्राइस अपने आप में 100% होता है। तो मतलब 480, यानी 480 रुपया उसका आ गया मार्क प्राइस। यदि इस मूल्य पर वस्तु को बेचा जाता है तो 28% का प्रॉफिट होता है। 28% का प्रॉफिट होता है। इन द सेंस अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100% है तो इससे 28% ज्यादा, यानी 128% पर बेचा गया होगा। यानी ये हमारा सेलिंग प्राइस है, तो 128% का वैल्यू आ गया। हमें चाहिए किसका वैल्यू? हमें चाहिए इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस, यानी
100%। इस वस्तु के कॉस्ट प्राइस का 128% का वैल्यू है, 1% का वैल्यू हो जाएगा 48 जीरो बटे का 128, और हमें चाहिए इस वस्तु का 100%, तो 100% से इधर से गुना कर दो। 4 से गुना करोगे तो 25 चौका 100, 4 से गुना करोगे तो यहाँ 4 से काटोगे तो 4 तिहाई का 12 और 4 दूनी का 8। अब यहाँ से जब काटोगे तो बताओ 16 का 16, 16 दूनी 32, 16 तिया का 48, ये हमारा 15 मार्क में कट गया। लास्ट में यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए, 5 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में। अब हम इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन बन गया। क्लियर है? हो गया? हाँ जी सर, बिल्कुल सही है। तो आज का हमारा बहुत ही लास्ट क्वेश्चन था, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस भी किए होंगे। ठीक है? हो गया? हाँ जी। तो जाते जाते फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।